नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अपने परिवार एग्जाम्पल 91 में कैसे हैं? आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो लूसेंट जीके जीएस का है। दोस्तों, जो भाई एवं बहन पीछे वाला एपिसोड नहीं देखे होंगे, प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे का एपिसोड पूरा पीछे शुरू से बताया गया दोस्तों, उसको देखिए, जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प साबित होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक पूरी मास्टर वीडियो बनाएंगे दोस्तों प्राचीन इतिहास का, और उसके बाद फास्टली रिवीजन करना होगा तो मास्टर वीडियो आप लोग देखिएगा, और आधा घंटा रेगुलर देखना होगा 30-30 मिनट का दोस्तों, तो 30-30 मिनट देखिएगा। चलिए, हम आपका समय नहीं लेते हुए अपना प्राचीन भारत का दोस्तों आज अंतिम पार्ट है दोस्तों। इसके बाद प्राचीन भारत में कोई पार्ट लूसेंट का नहीं बचा है दोस्तों। सब पूरा मिला के दोस्तों एक पार्ट बनाएंगे, पूरा मास्टर वीडियो जो 3 घंटा का होगा, 3-3.5 घंटा का दोस्तों। आप लोग उसको देखिएगा या तो इस पार्ट को देखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो प्राचीन भारत से जो क्वेश्चन आंसर बनता है प्राचीन इतिहास से, प्रीवियस से जो पूछा गया, एसएससी, रेलवे, बैंक आपका, फिर इधर एसएससी जीडी हुआ, फिर बिहार पुलिस, बीआरएसआई, जितना भी बीपीएससी सीजीएल भी है दोस्तों, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। जो प्रीवियस से क्वेश्चन पूछा गया उस पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग आराम से सुनिएगा। राजपूत वंशों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश दोस्तों, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था दोस्तों। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा महिर भोज था दोस्तों। महिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि बराह की उपाधि ग्रहण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 था दोस्तों। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी मध्य में की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, गढ़वाल यानी राठौर वंश के बारे में पढ़ते हैं। गढ़वाल राठौर राजवंश दोस्तों। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी दोस्तों वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद्र था। राठौर वंश का सबसे सर्वाधिक राजा था दोस्तों, शक्तिशाली राजा, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रखंड पंडित था। लक्ष्मीधर जो था ना दोस्तों, वो शास्त्र को प्रकांड विद्वान थे, पंडित जी थे, जिसने कृतकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखी। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाई। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाई दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता
का अपहरण कर लिया दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था दोस्तों, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था और जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला दोस्तों। चहमान या चौहान वंश के बारे में पढ़ते हैं। चहमान या चौहान वंश दोस्तों। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छित्र था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या था दोस्तों? अहिच्छित्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 1153 से 1163 ईस्वी में हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की दोस्तों। सोमदेव और विग्रहराज 6 यानी विग्रहराज 4 के राज कवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज 4 के द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चंद्रवरदाई कौन था दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो से है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था दोस्तों। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तराइन के तृतीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। परमार वंश के बारे में देखते हैं दोस्तों। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था दोस्तों। कौन था? उपेंद्र राज। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था दोस्तों। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नेषधीय चरित्र के लेखक कौन थे? श्री हर्ष थे दोस्तों। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वस्तु शास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नवशाह सांग चरित्र के रचयिता पद्म गुप्त दस्तरूपक के रचयिता धनंजय धनिक और हाल युद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मंजू के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था।
राजा भोज राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खेला गया। राजा भोज के शासक ने धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां मारवा पर अधिकार कर लिया। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चलिए चंदेल वंश के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 1831 था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट धंग। धंग ने जिन्नानाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 1999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। फिर से देखिए दोस्तों, धंग ने जिन्नानाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 1999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर लिया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया।
चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। अल्लाह उदल नामक दो सेनानायक परमदीदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। अल्लाह उदल नामक दो सेनानायक परमदीदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमदीदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। सोलंकी वंश का अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था और सिद्धपुर में रुद्रमहाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया। सोलंकी राजा शासक कुमारपाल जैन मतानु था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी चेदी राजवंश दोस्तों। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगई देव था। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगई देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था।
जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। चलिए सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी दोस्तों। अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खेतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। थैंक यू दोस्तों। आज का प्राचीन इतिहास का एपिसोड समाप्त हो गया है। आप लोग जो भाई बहन नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में कृपया देखिए शुरू से। और एक मास्टर वीडियो पूरा प्राचीन इतिहास का लुसेंट का लाने जा रहे हैं। बहुत जल्द उस वीडियो को भी इस चैनल पर एग्जाम्पल 91 पर अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। आप भाई बहन को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।